परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा जब आए तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में, उस समय ये प्राणी घना दुखी नहीं था और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे, और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए। अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए। केवल दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस समय आए, और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके। उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव दास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे, जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे, वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी, लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है। वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार, उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाभ है, कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और जो दुखी थे, महादुखी थे, वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए। उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे, वो आए नहीं, कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा, ये हमारे लिए अभी तक आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आएगा, उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा। क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे, विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने, ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे। सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं। वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे, वो परमात्मा को बालक को ले गए थे, वो निसंतान थे। और उनके घर परमात्मा लीलामय तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए, बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने लगे और साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तत्व ज्ञान भी प्रचार करते थे, वो सतगुरु का रोल भी करते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो उस समय परमात्मा के शरण में जो भी आया, कुछ आशीर्वाद से, कुछ भगवान परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे जो दास आपको देता है, इस 5 नाम का, बस इससे
उनको बहुत लाभ हुआ। 64 लाख शेष बने थे केवल मालिक की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर। फिर परमात्मा ने देखना चाहा था कि मैं देखूं ये मुझे एज ए गॉड ट्रीट करते हैं या एज ए एक संत, ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं, मुझे ये भगवान स्वीकार किए हुए हैं, या मुझे एक सिंपल संत मानते हैं। परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं, लेकिन दिखाना चाह रहे थे धर्मदास को और अन्य अपने निज भक्तों को। परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी। एक लड़की वैसा थी, गणका थी, उसने सत्संग सुना, उसको अपने कर्म से नफरत हुई, आत्मा जाग गई उसकी। परमात्मा कबीर जी के चरणों में आई, अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की, मालिक क्या मेरा भी, मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा आत्मा तो लाल है, ये कीचड़ में गिर जाती है तो जौहरी उसको साफ करके वैसा ही बना लेता है, कीमत में कोई अंतर नहीं होता। आगे गलती ना करना, पीछे जो बनी सो बनी, ये सफाई हो जाएगी। उस बेटी के यह बात समझ में आ गई। उसी दिन से अपना वो दुष्कर्म त्यागा और परमेश्वर कबीर जी की शरण में शिष्या बनकर अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगी। अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सुप्रसिद्ध काशी की वैश्या थी, सबको पता था, परमात्मा के सत्संग में आने लगी, कबीर जी के सत्संग में, तो उनके शिष्य ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगे। तू यहां मत आया कर, बदनाम करवाएगी हैं। और तो उस लड़की ने परमात्मा जी से, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव वो सारी कहानी बताई कि कुछ भक्त, कुछ माई मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिए, बताने की चेष्टा की कि कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते थे कि यदि कोई भक्त कोढ़ी भी है, उसका चाम भी चू रहा है और उसने दीक्षा ले रखी है, उससे नफरत ना करना, उससे भी सच्चाई बोलना, प्यार से डील करना उसको, क्योंकि वो भक्त है, परमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्याण हो जाएगा उसका। ऐसे ही बताते हैं, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई गणिका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है, उसको भी एक भक्त भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना, अपनी आत्मा में दोष देना देखना उसके प्रति, क्योंकि वो भगवान की बच्ची है। धीरे धीरे बुराई छूटेगी, क्योंकि जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के संपर्क में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा। तो ये सत्संग एक जल और साबुन दोनों का काम करता है। यहाँ आएंगे, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मांस खाता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई दुराचार करता है। यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा, उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेगी। चाहे कोई डाके मारता है, चोर है, जब उसको पता चलेगा तू ऐसा जुल्म कर रहा है, इसको कहाँ भरेगा, कीड़े पड़ेंगे कुत्ता बनकर सिर में, खाज लगेगी, माया यही रह जाएगी, तू लूट लूट कर जा रहा है, ले जा रहा है, या कोई भी बुराई कर रहा है, उसका कितना भयंकर परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तो अज्ञानता से गलतियां बड़े बड़े महापुरुषों से भी होगी और अच्छी आत्माएं तुरंत त्याग देती हैं, सतर्क हो जाती हैं, आगे फूक फूक कर कदम रखती हैं।
तो ज्ञान सत्संग से ही होता है। कोई भी यहाँ आओ, सत्संग एक ओपन सथल होता है, सबके लिए अलाउड है। और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छूटेगी। बहुत कुछ परमात्मा समझाया करते थे, लेकिन एक और हमारे अंदर दोष है, हम गुरुदेव से अतिरिक्त अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाते हैं। और जब सुख हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर परमात्मा, इनकी शरण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा। जैसे एसी रूम है, एयर कंडीशनर, और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में, उसमें तो आती इसको राहत मिलेगी मिलेगी, वो वातावरण ऐसा है। तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोष है, हम भगवान से ही दूर होना प्रारंभ कर देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वो सुख भी आपके लिए जो है ना, एक बहुत बुरा सिद्ध हो गया, अभिशाप बन गया आपके लिए। तो यही कारण रहा कि वो लोग परमात्मा के सुने हुए वचनों पर अमल कम करने लगे और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर। और ये सबसे बड़ी मार खाता प्राणी, अपना अपना मता नहीं चल सकता, या तो जो सतगुरु का आदेश हो उसी को सिरोधार्य रखे। यदि हम इसे बुद्धिमान होते तो पहले यहाँ इसी ज्ञान को ग्रहण किए होते, हम पहले ही बुराइयाँ छोड़ चुके होते। ऐसा निर्मल ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने दिया, ये हमें पहले ही प्राप्त होता। अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के, और अपनी हिम्मती से फिर आप चलोगे, ये यहाँ ऐसा ठीक नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, खाक होना चाहिए। जो व्यवस्था सतगुरुदेव कराते हैं वो सिरोधार्य होनी चाहिए भगत के लिए, और जो आदेश थे वो सिरोधार्य होना चाहिए। भक्त भक्त ही होता है। तो नहीं, उनके गले उतरी नहीं यह बात। परमात्मा समझ गए कि ये अब भक्तिहीन हो गए हैं, क्योंकि गुरु जी के वचन की अवहेलना करने से नाम खंडित हो जाता है। इन सभी समीकरणों को देखकर परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ला इनकी अच्छी तरह फड़क निकाल दूं। क्योंकि जो आत्मा कोई बुराई घनी कर रखी हो तो उसने अपने पाप दिखाई देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की चेष्टा करता है, और जैसा उसका सामर्थ्य है वो दान धर्म भी खूब करने की चेष्टा करता है। तो बहन जो गणिका थी वैसा थी, वो परमात्मा के अति निकट आकर के सत्संग सुनती थी, मुँह की तरफ देखती रहती थी भगवान के वचनों को, क्योंकि उसने तो ज्ञान कदे सुना नहीं था। उसकी तो आत्मा प्यासी थी, 50 साल की उम्र होली थी उसकी, सारे बुराई करते करते। तो उसके कारण वो सभी जो मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे संगत में, उन्होंने औरों को भी भ्रमित कर दिया कि ये लड़की यहाँ ठीक नहीं है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने सोचा लाइन की फड़क निकाल दूं। यदि मुझे ये अपने ही जैसा मान रहे हैं तो फिर इनको मेरे साथ रहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारे भक्त आदरणीय रविदास जी से कहा कि आप एक हाथी किराए पर ले आओ। रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया, हाथी किराए पर ले आए, जो सदे हुए हाथी होते हैं। और उस लड़की से कहा, गणिका से, वैश्या से, बेटी तू कल अपना सारा सुंदर कपड़े पहनना, सब आभूषण लगा करके और मेरे पास आना। जो आज्ञा गुरुदेव की। लड़की अगले दिन कबीर साहब की कुटिया में पहुंच गई। रविदास हाथी लेकर आ गया, लड़की को हाथी पर बैठाया। रविदास जी से कहा कि आप पीलवान बन जाइए, हाथी ड्राइव करना।
और लड़की को रविदास के पीछे अपने दोनों के बीच में बैठा लिया और एक बोतल में, सफेद शीशी में बोतल में गंगा जल भर लिया, जैसा अन्य व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये शराब ले रखी है। और उस लड़की गणका के कंधे पर हाथ रख लिया, हाथी पर बैठ के कबीर भगवान ने, और उस गंगा जल को ऐसे पी रहे हैं और ऐसे मस्ती में बैठे ऐसे जूझ रहे हैं जैसे एक शराबी गतिविधि करता है, ऐसे करने लगे। और रविदास जी से कहा कि मेन बाजार है जो काशी का, उसके बीचों बीच निकाल दे हमारी सवारी ने। अब रविदास जी ने उस मेन बाजार में से निकाल दिया। अब जो भी देखे रहे सरेआम वैश्यावर्ती, देखो बहन बेटियों का बाहर निकलना दुब्बर हो गया, बाप बेटा क्या देखेंगे, ये कौन है, सब बताओ, ये तो कबीर है जुलाहा। और सभी कहते थे हम तो पहले कहा करते थे, हमें पता था कि वहाँ क्या होता है, वहाँ वैश्या भी सुप्रसिद्ध जाया करती थी। आज देख लो सरेआम होगी या साची, जो चर्चा जनता में चला है वह झूठी नहीं होती। ले भाई, तो उनके कबीर साहिब के जो शिष्य थे उनको बुला ले आवे वो दूसरे कि देखो तुम भगवान बताया करते, जिसको ये देखो तेरे भगवान के कर्म, सरेआम शराब पी रहा है, नशे में, इसको पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है। और वैश्या को साथ लिए। अब वो नकली तो हो रहे थे सारे चेले, उनको विश्वास ही नहीं था अपने भगवान पे। जब सुख होता था जब तो भगवान थे, और एक छोटी सी लीला देखकर हमने वो शैतान हो गए हमारे लिए, तो हम इतने नालायक हो गए थे। तो सभी ने परमात्मा से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे हम तो कभी कभी जाते थे, हम तो जाते ही नहीं थे, हमने तो एक दिन नाम लिया था फिर गए नहीं, मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था, मैं ना जाया करता। यानी लोक लाज के कारण अपने परमात्मा से 64 लाख विमुख हो गए। उधर से क्या हुआ, जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे, उनके इन सत वचनों से कि तुम्हारे जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के, ये यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है, तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, इनके द्वारा बताई साधना से तुम्हारी गति नहीं होगी। जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे वो कबीर साहब के पहले ही शत्रु हो चुके थे। बहुत सी यातनाएं कबीर साहब को उन्होंने दी थी, लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था, तो उन्होंने उनका दाव लग गया। और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था। उस दिन उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी भारत का, पूरे भारत का राजा, वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए, जैसे काशी का नरेश, वहाँ उसमें वीर देव सिंह बघेल थे, तो उनके पास जाते रहते थे, उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे, क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे। उसी समय परमात्मा ने ये लीला की। सभी हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे, उनका सबका दाव लग गया। ब्राह्मण गुरु जितने थे, और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से, और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था, वो पीर था, गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी का, राजा का। और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे, उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे, वो इतना उसको मानते थे। और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था, वो भी पहुंचा हुआ था। अब सभी ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया, कहा कि देखो भाई,
ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, कैसे निकलेंगे हम बाहर। चलो राजा सिकंदर लोधी आया है, उसके सामने हम अपनी अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे। वीरदेव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, वो भी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी लीला देखकर, उनकी शक्ति देखकर, उनके ज्ञान को से परिचित होकर दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के शिष्य हो चुके थे, क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर असाध्य रोग था और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था, जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और शिष्य भी बन गए थे। लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है, जनता घनी दिखी ना, अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है। उस समय ना वो भगवान देखता, ना कोई गुरु और धर्म देखता। धर्म मीन धार्मिकता। तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। सारी कहानी से परिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको, सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए, इसको पत्थर मार मार के। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए, कहीं जनता तेरी विरोधी ना हो जा, ये हम इसे नकली है, अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का, अपने गुरुदेव का हथकड़ी लगाई। राजा ने, जो एक सिपाही का काम था, सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में लोग मेरे से विरोधी ना हो जा, और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं ये मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले कि यूँ सजा नहीं दे सकता, ये तो इसका चेला है। वो सब मर्यादाओं को लांघ के अपने हाथों परमात्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई, पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते, तोक जो नीचे पैरों से लेकर हथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी। उस पर दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चल सकता था। ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, उसने बागडोर संभाल ली, अकेले माफ कर दूंगा इसका काम। उनको ले जा करके गले में पत्थर बांध दिए। वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी, तोक भी जड़ रखी थी, पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रस्सों से, और नौका में बैठा के 5, 7, 10 व्यक्ति साथ गए। दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा, इसका टंटा कट जाएगा। उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर, दरिया के अंदर, सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए, वो दरिया में डूब गए। और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं, आसन पद्म लगा के। नीचे से लहर जा रही है, परमात्मा सुरक्षित बैठे। अब नौका वाले वापस आ गए। अब लोगों ने देखा कि ये डूबा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में, पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको। जब देखा कि इतना डूब रहा है, ना इसको हथकड़ी रही है, तो सब ने कहा कि पत्थर मारो, पत्थर मारो। किनारे से लोग पत्थर मारने, और पत्थर वहाँ कहाँ जहाँ थे, बीच में 200 फुट की दूरी पे। फिर कहा कि तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया, कोई बंदूक ले आए और वहाँ गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से, तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोप मंगाई जाए।
अब तो भी यंत्र लाके खड़ा कर दिया, उसमें गोले डालने कबीर साहब के ऊपर दाग गए। वो गोला या तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहाँ बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहाँ पर वो ये क्रिया कर रहे थे। और यह इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में, आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के। ऐसे परमेश्वर की लीला को आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने परमात्मा से परिचित उस ज्ञान से समझकर जानकर यथार्थ रूप में वर्णन किया। यहाँ थोड़ा सा वर्णन आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आपको देते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज तक आपने कौड़ियों को तो लाल समझ रखा था और लाल को हमने कौड़ी जानकर कहीं फेंक रखा था कूड़े में। अब दास ने पहचाना उस लाल को, क्योंकि लाल के गुणों से परिचित हुआ, और उस लाल को उठाकर आपको आपके सामने ला रहा हूं कि जिनको तुम लाल समझकर लिए हुए हो वो लाल नहीं है, वो समर्थ भगवान नहीं है। और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता, आपकी गति नहीं हो सकती, आपके यहाँ भी पाप नाश नहीं हो सकते, आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो नहीं कट सकते और आप सुखी नहीं हो सकते। यहाँ भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे। केवल समर्थ कबीर परमात्मा से ही आपको यहाँ भी सुख मिलेगा। आप जो प्रारब्ध के कष्ट के कारण, आप पाप के कारण आप कष्ट में हैं, और जब तक ये पाप नाश नहीं होगा इतने कष्ट मिटे नहीं। जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीड़ित है, और रोग जब तक नहीं कटेगा वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रारब्ध का जो पाप है ये एक रोग आपका, जिस कारण से इसके कारण से जो आपको कष्ट है, कोई घर में समस्या है, कोई धन हानि हो रही है, या कोई पुत्र में गड़बड़ है, या पुत्र वधू का दिक्कत है, तो इस तरह की जो प्रारब्ध कर्म पाप के कारण दुख है, ये पाप नाश होने से सुख होगा। तो पाप नाश केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। तो यहाँ इसलिए आपको उस लाल की महिमा, लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है। और किस किस ने इस लाल को पहचाना था, उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा है। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सशरीर जाने के बाद और सन 1727 में, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद, 209 वर्ष के पश्चात परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से। जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है, जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है। वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, ऊपर सतलोक में, तेजो में श्री धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है, शिखर पर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं, जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है। लेकिन वो होता है भगवान। इसी अपनी लीला के कारण, अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। गरीबदास महाराज जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले 10 वर्ष के बालक थे। अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, अपने ही सैकड़ों की संख्या में गौवें थी। किसान जाट के घर जन्म था आदरणीय गरीबदास साहिब जी का। जमीन बहुत थी उनके, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी, नहीं तो चरागाह ही ज्यादा रखते थे।
पशुपालन का काम करते थे। गौवें सैकड़ों की संख्या में थी। आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बच्चे, और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो, और साथ में गांव वाले भी अपनी गौओं को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्षेत्र था उनके पास। तो सभी वहाँ गौवें चरा रहे थे। सतलोक से परमात्मा चलकर आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी से मिले। 10 वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं जहाँ से आप आए हो। आप इतना सुख बता रहे हो, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं, वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार फल फ्रूट हैं, वहाँ कोई वर्द नहीं होता, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सुंदर शरीर है, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का बॉडी नहीं है। तो तुम वहाँ चलो बच्चा, वहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो असंग बार मर लिए, जन्म लिए। इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत जबरदस्त प्रेरणा हो जो ना वो प्रेरणा बनी, और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूं। कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, और फिर अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उधर से 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को, बॉडी को। अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया, और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी, और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया, उस ज्ञान का वर्णन करने लगे, वाणी बोलने लगे, जो कबीर गॉड गिवन है। तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिव्यदृष्टि खोल दी। दिव्यदृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है, और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं, और वो ऐसी सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहाँ बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना जो की तो होती। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को, जो उन्होंने हाथी पर बैठकर गणका यानी वैश्या को बीच में बैठाकर लीला की थी, फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण, वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा। पुण्यात्माओं, जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी, जिसको रामायण कहते हैं, उस रामायण का वो सारी घटनाओं का ज्यों का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपनी वाणी में किया था। तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उस समय चल रही चलचित्र की तरह वो सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है। इसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है, तो दूरदर्शी का भी, दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता है, क्षमा होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक दिखा सकती है, कोई 100 फुट तक ही दिखा सकती है, देख सकती है, और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते हैं यहाँ से बैठे, उनकी इतनी अक्षमता होती है। इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज़्यादा थी। अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान, सतलोक से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा, वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा, जो हमें मान्य है और होना चाहिए। वो सुना। अब क्या बताते हैं,
फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। कि उस नगरी में, उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुदा व्यक्ति लगने लगा। जुल्हा यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब, यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगने लगा। क्योंकि फिर गणका को संग लिया सीसी बरी शराब, वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टि में वह सीसी शराब की थी, लेकिन वो गंगा जल था। गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुलदी नीचे, गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में, नगरी में जब कबीर साहब को उस दशा में देखा, हाथी के ऊपर बैठे हुए हाथ में सीसी शराब की तरह पी रहे थे गणका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिट्टी, हंसी मजाक कर, गाली दें, ये दुल्हा नीच, वो अपनी असलियत पर आ गया। देखो, तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुलहदी नीचे, गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते, गंगा जल पी रहे थे सीसी से, और गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमंते। जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मत वाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो कभी आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं, डारत सिर का बोझ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगाकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से होना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा। और दानक जुल्हे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो, कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब वो कमी, अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना ही छोड़ गए। यहाँ 2 स्थिति होती है।
एक तो होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, जिसने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर रह गए यहीं पर। लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं। उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए। और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं, उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं। उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बढ़वा गए, अराब बढ़वा करवा गए, और हम उनसे दूर हो गए और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है। तो 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और एक दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सिर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो पुण्य मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है, वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे, सब घर के उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे नशा विकार सब करते थे और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की वाणी भी बोलते थे और वो नशा भी सारे करते। हमारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे, दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़प रही, हम सब पंथों में गए भगत,
हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्ना सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यहीं नहीं मिली। हम एक साकार विश्वहरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे, वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है, हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों, तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली, तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे सबको, महाराज जी, तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे रिश्तेदार ने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे, बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो लेके भगत जी आप पे तो महक आ रही है, आप पे तो महक आ रही है भाई, आप तो दारू पी रहे हो? क्या हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते जी ये पुस्तक लो और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक ज़रूर दो। तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए, रसाई में 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा, तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम चल जइयो गुरु जी की हाट, सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है। तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी, तो हमारे सब पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे, तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो ना, ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते, हम सतलोक से आए और हमें सतलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटक भैया, ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे, तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर पढ़ते गए पढ़ते, उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना, ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई। तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए। तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का, करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में ये शब्द। पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते, यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है, ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारेगी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कहा झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची, अब कह रहे हैं कि सच्चा इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो? कि हाँ जी मैंने कि नाम लेना है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटरिन बाथरूम जाइए, आप लेटरिन बाथरूम नहीं करी होगी आपने, तो जल्दी आ गए। तो हम लेटरिन बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वही इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटरिन बाथरूम जितने, और अंदर इतनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटरिन बाथरूम में हम नहा धो के जब आए, तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नियम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा, ये दारू वारू, ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो हमने वहाँ से फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे, पर मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर नाम ले लिया हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती थी तेरी मृत्यु हो गई, तू 24 घंटे तक मेरे तब पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में
तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घुटनों तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये यहाँ। तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के में नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुँह से मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा। नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कहते थे। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं। और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में 4 महीने में चारपाई पर रहता था। 1 साल में 4 महीने चारपाई के, एक पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और सब कुछ घर में सब चीज़ की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धुत थे, मैं इतना शराबी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था। फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी तो मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले ये से मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दिया तू बचेगा नहीं। फिर परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी। पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था। मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा और नशा घुस गए और एमाल घुस गए। मेरे सारे कर्म बिगड़वा दिए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी रजा करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी। और सवेरे रात को पी के आता था, सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए। और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर से हुआ था। सर जी मैं क्या बताऊँ, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज मेरे को, मैं क्या गुण गाऊँ इस मालिक के, मैं क्या बताऊँ तुमको सर जी, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ। मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते। मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से। इतना नफरत करा दी मालिक ने, इतनी बुरी चीज़ से निकाल के ले आए मुझे। इसने, मैं इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जा रहा था मैं,
पुस्तक सेवा करनी थी। इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी। मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे, तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और सर्प ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के। मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने, नहीं सांप का मुंह बंद कर दिया, मुझे नहीं पता। मैंने जब देखा तो काला नाग है, मैं एकदम दूर उछट के गया, तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए, और माँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे मुझे खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर, आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। वो नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी, परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या आदमी के और भी विकार होते हैं, नशा नहीं और भी विकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं, और भी किसी की धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करी है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है, गाँव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सब को नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें उन नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जिले में पता लगाएं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।